थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को जनरल एंट्री तो आती ही होगी, इस लेवल पर आकर के आपने 11th 12th में पढ़ा ही होगा। तो जनरल एंट्री का थोड़ा सा बेस हम बताते हैं आप लोगों को, और कैसे कैसे एंट्री पास करना, कैसे कैसे आपको छोटी छोटी चीज़ें, आसान आसान चीज़ें जो कि बहुत ही आसान होती है, बहुत सिंपल होती है, बट फिर जानबूझ करके आसान चीज़ें ही पूछी जाती हैं। बच्चे का लेवल चेक किया जाता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है या नहीं है, ये बच्चा रट कर आया है या इसका आईक्यू लेवल अच्छा है, इस समझ कर आया है, कोई चीज़ को ये जानता है। तो जो जानता है वही कर सकता है। तो जो हल्की चीज़ छोटी चीज़ें हैं बट वो मोटी हो जाती हैं, तो एंट्रीज तो आपको आती ही होंगी, फिर भी हम कुछ आपकी हेल्प करते हैं उसको और मजबूत करने के लिए। आइए हम देखते हैं इसको कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है आपकी एंट्रियों को। देखिए जैसे कि आप लोग, अगर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि परचेज़ की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग परचेज एंट्री पास करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री वगैरह तो आपको आती होगी। परचेज़ की बात करते हैं हम लोग। देखो परचेज़ की एंट्रियाँ बच्चों 4 प्रकार से आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो छोटी सी मिस्टेक आप करके आएंगे और आपके मार्क्स कटेंगे भी, माइनस भी हो जाएंगे। इसलिए हम आपको एकदम बेसिक सी चीज़ बताने, हर जगह हमारा यही प्रयास है कि हम आपको बेसिक से बेसिक चीज़ सिखाएं। जहाँ बच्चे गलतियाँ नॉर्मली कर बैठते हैं वहाँ गलती आप ना करें। देखिए आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। परचेज जो है, आप देखिए इसमें परचेज देखिए परचेज जो होता है इसमें आपका, ये परचेज जो है वो आपको दिया होगा व्हेन कैश परचेज इज़ गिवन, और फिर कहता है आपसे कि व्हेन क्रेडिट परचेज, उधार परचेज इज़ गिवन, ठीक है। फिर कहता है व्हेन सप्लायर नेम एंड कैश बोथ आर गिवन, या व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन अबाउट द कैश और नेम। बड़ा परेशान करता है बच्चों लोगों को कि भाई परचेज जो हो रही है आपकी, वो परचेज कभी नाम देता है, कभी कैश देता है, कभी दोनों देता है, कभी कुछ नहीं देता है। 4 बातें हो गई हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये कह रहे हैं, अगर बोलता है व्हेन कैश परचेज गिवन, इसमें क्या होगा, ट्रीट एज कैश परचेज मानना होगा। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें कैश एंट्री की जाती है। जब क्वेश्चन में कह दिया कि गुड्स परचेज फॉर कैश, ऐसे कह दिया, इसका मतलब कैश वर्ड यूज कर लिया, इसको आप कैश मानेंगे और इसकी कैश मांग एंट्री पास करेंगे। आप करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश एंट्री हो चुकी है, यहाँ पर कैश बोल रहा था। बट अगर आपसे कहता है उधार के लिए, तो उधार के लिए कभी भी वो नाम नहीं नाम ही देता है, कैश नहीं बोलेगा। वो बोलेगा व्हेन क्रेडिट परचेज गिवन होगा विथ नेम, या बोलेगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, मतलब ये सिर्फ नाम बोलेगा, कैश नहीं बोलेगा। जब तक कैश ना कह दे इसको आप कैश नहीं मानेंगे। जब अच्छा उधार बोलेगा भी नहीं, खाली नाम बोल देगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसका मतलब आप खुद समझ जाइए इसमें कैश यूज नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया उधार परचेज। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको सॉरी, इसको हम क्रेडिट परचेज मानेंगे और इसको जो सप्लायर नाम दिया रहेगा उससे एंट्री पास कर देंगे। हम बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर नाम नेम, उसका मतलब हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, टू श्याम, टू सीता, गीता, व्हाट्सएवर नेम, रोहन सोहन, जिससे परचेज वो नाम आ जाएगा उसका उधार में होता है। लेकिन यानी कि पहले केस में क्या था, आपको कहा था कैश परचेज दिया था, दूसरे वाले में आपका नाम दिया था, और तीसरे केस में क्या होगा, दिया होता है व्हेन सप्लायर नेम एंड कैश बोथ आर गिवन, यानी कि बोलेगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश। ध्यान रहे, पहले में क्या बोला था, आई एम रिपीटिंग, पहले में क्या कहा था, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश मान लिया। दूसरे में क्या कहा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, नाम दिया था सिर्फ, तो हमने क्या किया, उसको हमने क्रेडिट मान लिया। फिर यानी कैश दिया तो कैश मानो, नाम दिया तो उधार मानो, क्रेडिट मानो, और नाम और कैश दोनों दे दिया। व्हेन सप्लायर्स नेम एंड कैश बोथ आर गिवन, यानी बोले गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर कैश, नाम और कैश दोनों दिया हुआ है। इन दिस सिचुएशन अब कैश सामने आ चुका है, अब नाम से कोई मतलब नहीं है, इसको हम कैश परचेज मानेंगे, ट्रीटेड कैश परचेज, क्योंकि नाम और कैश दोनों साथ में आ गया तो कैश मानिए, और नॉर्मलिटी पास कर दीजिए आप परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब आइए चौथा केस बनता है आपका आखिरी केस। इससे कैसे बन सकता है बेटा, इतनी बन सकता है मैक्सिमम। अब आखिरी केस आता है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ बोलेगा आपसे गुड्स परचेज फॉर रुपीज़ 10,000, 15,000 व्हाट्सएवर, ओनली क्या बोला, गुड्स परचेज, बस फुल स्टॉप। अब न तो नाम दिया है न तो कैश दिया है, कुछ नहीं कहा है। इन दिस सिचुएशन ऐसे परचेज को भी हम कैश ही मानते हैं, और कैश मान के पास कर लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि एक बात आपको सिमिलर समझ में आई होगी कि देखो एंट्री भी देख लो तुम लोग, अगर तुम्हें समझ में आ रही होगी। देखो तीन केसेस में कैश 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 ही हुआ है, सिर्फ यही एक अकेला केस है जिसमें सप्लायर का नाम आया है।
ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर कैश परचेज का बोला है तो आप कैश एंट्री पास कीजिए। अगर आपको नाम दिया है तो उसको आप उधार मानिए, और आपको नाम और कैश दोनों दिया है तो इसको आप क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। और अगर नाम और कैश दोनों ही नहीं दिया है तो भी इसको आप कैश मानेंगे। यानी 3 केस में आप कैश मान रहे हैं, और सिर्फ एक केस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ नाम दिया होता है उसको हम लोग उधार मानते हैं, और उसमें सप्लाई का नाम आता है। यानी आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, कभी दोनों देगा कभी दोनों गायब करेगा, पूछ सकता है बताइए परचेज हुआ है, डेबिट परचेज क्रेडिट क्या होगा? कैश होगा, सप्लायर ने नाम होगा, या बोथ होगा, या नन? आप क्या लगाओगे? आप देख लोगे। अगर कैश है, 3 केसेस में से कोई भी है, और कैश कहा है या फिर नाम के साथ कैश कहा है या कुछ भी नहीं कहा है, ना नाम है ना कैश है, तब आप कैश मानेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नाम कह रहा है, कैश यूज नहीं हो रहा है और नाम है सामने, उसको उधार मानेंगे और सप्लाई नाम से क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमको आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे आपने अभी परचेज का कॉन्सेप्ट सीखा, सेम तरीके से सेल का कॉन्सेप्ट भी होता है। वही 4 तरीके यहाँ भी होगा। भाई जो आदमी परचेज कर रहा है इसका मतलब सामने वाला सेल कर रहा है, तो वो भी देखेगा, बोलेगा क्वेश्चन में जब दिया रहेगा कैश सेल, जब कैश सेल लिखा रहेगा तो कैश सेल मानिए। अब उधार दिया रहेगा मतलब नाम दिया रहेगा, बोलेगा गुड सोल्ड टू राम श्याम सीता गीता मोहन राकेश, जो भी नाम दिया रहेगा तो नाम दिया उसको आप उधार मान लीजिए। और अगर नाम और कैश दोनों दिया हुआ है, इस केस में आप क्या मानेंगे? उसको आप कैश मानेंगे। और नाम में कैश दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है अगर, तो भी उसको हमें कैश ही मानना है। जब नाम और कैश कुछ ना लिखा हो तो कैश। एक बार फिर रिपीट कर दें, अगर आपको कैश बोला है तो कैश मानिए, ठीक है। और अगर नाम बोला है तो उधार मानिए। अगर नाम और कैश दोनों ही दिया हुआ है तो उसको आप कैश मानिए। और नाम और कैश दोनों नहीं दिया हुआ है, दोनों नहीं दिया हुआ है, तब भी उसको क्या मानेंगे? कैश सेल ही मानेंगे। कैश ट्रांजेक्शन ही उसको मानना जाता है हमेशा। तो इस ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिएगा, बात वही हो जाती है। अब कैश मानेंगे तब बोलेंगे कैश काउंट डेबिट टू सेल्स, तो इससे ही एंट्री क्या होगी? तीनों में हो जाएगी, कैश टू सेल। और जहाँ सिर्फ एक जगह आया था, जहाँ नाम दिया था, उसको उधार मानेंगे। तो जहाँ हमने जो उसका क्या हो जाएगा? नाम आ जाएगा, जिसको हमने माल बेचा है हम क्या लिख, उसका नाम लिख देंगे और टू सेल्स लिख देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो उसके बाद जैसे राम से ने बेचा था, ठीक है ना, तो हमने जो हमने खरीदा होगा उसका नाम लिख कर, परचेजर का नाम लिख करके उसको हम क्या कर देंगे? टू कैश एंट्री पास कर देंगे हम लोग उसके लिए भी। उम्मीद है हमें पूरा कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और आप कॉपी पेन ले करके ही हमारी क्लास कर रहे होंगे, और आप सारी चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। कॉपी में सब आप नोट्स बना रहे होंगे, जो कि आगे जाके आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। थोड़ा थोड़ा करते करते हमारे 20-25 दिनों में, 1 महीने क्लासेस में हमारी बहुत सी नोट्स बन जाएंगे। और ये सब स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें देख कर लगता है ये तो हमको आता है, ये तो हम कर लेंगे, ऐसी फीलिंग आती है। बट बताएं बच्चों, यही फीलिंग जो होती है ना, हमारे लिए घातक बन जाती है एग्ज़ाम में। एग्जामिनर भी जानता है कि आपकी कमियां क्या है, कमजोरी क्या है। वो भी जानता है कि आपको, बच्चों को लगता है ये तो मैं कर लूँगा, बच्चों को लगता है मुझे आता रहेगा। ट्रैपिंग, जाल क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं ना, बच्चों को फंसाने के लिए जाल टाइप बनाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो बच्चे क्वेश्चन को देख करके बच्चा को लगे कि हमको तो आता है, ये तो हम कर लेंगे, और उसी में वो फंस जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हमने हर साल देखा बच्चों कि हर बार हमने ये नोटिस किया है कि अच्छे अच्छे बच्चे भी रुक जाते हैं, उनकी वजह से फेक होती है, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है ना? तो आप छोटी चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए, हमारे साथ ज़रूर कि हम आपको छोटी सी लेकर स्टार्टिंग से 0 बेसिस पर लेकर हम मानते हुए चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, और हम आपको बेस बना के सब कुछ सिखाना है, हम सब बता रहे हैं। अगर हम ये मान लेंगे कि आपको ये आता है, आपको वो आता होगा, तो हम सिखाएंगे क्या? बात समझ रहे हैं? तो हम ये मान चल रहे हैं कि हमको सब कुछ सिखाना है, हमें सब कुछ बताना है, आपको 0 लेवल से 100% तक पहुंचाना है। ठीक है ना? तो आप छोटी चीज़ों को भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा ये तुमको आता है तुम कर लेंगे ना, वहीं फंसेंगे आप। तो अभी क्वेश्चन जब कराएंगे वहीं आपको समझ में आएगा कि छोटी सी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। तो बी केयरफुल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।